नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो आज हम, जैसा कि आप वीडियो के टाइटल को देख के समझ ही गए होंगे, कि हम योगी आदित्यनाथ जी के चार्ट पे डिस्कस करेंगे। यूपी के इलेक्शंस अनाउंस हो चुके हैं, डेट्स आ चुकी हैं और 10 मार्च को रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो मेन चीज ये है कि ज्योतिष के अनुसार क्या योगी आदित्यनाथ या भाजपा दोबारा से यूपी में सत्ता में आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी। तो उसी को ज्योतिष के माध्यम से हम देखने की कोशिश करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी का चार्ट मेरे पास एग्जैक्टली है। उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 5 जून 1972 और उनका जो बर्थ टाइम है 10:42 AM है। देखिए, आप लोग, बहुत लोग शायद सोचेंगे कि एग्जैक्ट टाइम कहां से आया, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। जो समझदार होंगे वो समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, इनके जीवन के बारे में पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताता हूं इनके चार्ट के माध्यम से, और उसके बाद मैं इस फाइनल प्रेडिक्शन पे आऊंगा, ठीक है। तो देखिए, आप इसको देखिए चार्ट को। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इनका लगन चार्ट में सिंह लगन है। सूर्य शनि बुध जो है दशम स्थान में बैठे हैं। वीनस मंगल जो है 11वें स्थान में है। गुरु पंचम में है। राहु छठे में है। केतु द्वादश में है। चंद्र सप्तम में है, ठीक है। और मैं अपने हर वीडियो में आपको बता चुका हूं कि कस्प चार्ट की इंपॉर्टेंस, कि कौन सा ग्रह के स्थान में बैठा है, ये आपको कस्प चार्ट से देखना है। ये मैंने कस्प चार्ट लगा रखा है इनका, ये देखिए। इसके हिसाब से, इसके अनुसार केतु लाभ में आ गया है और राहु पंचम में आ गया है। बाकी सभी ग्रहों की स्थिति सेम है, ठीक है। तो सिंह लगन की कुंडली है बेसिकली, देखिए। तो ये मैंने आपको बेसिक दिखा दिया चार्ट को। तो देखिए क्या है कि जैसा कि आप देख सकते हैं इनके चार्ट में, आप जानते हैं कि इनका विवाह नहीं हुआ, इन्होंने संन्यास ले लिया था। तो जब शनि की महादशा के अंदर चंद्र की अंतर्दशा थी, शनि का मैंने जैसे आपको दिखाया, शनि का दशम स्थान में और चौथे स्थान को देखता है। चौथा स्थान घर का स्थान होता है। ये वही एज थी जब इन्होंने अपने घर को छोड़ा। तो शनि की महादशा के अंदर जब चंद्र की अंतर्दशा थी, चंद्र है 12वें स्थान का मालिक, द्वादश स्थान का मालिक होकर सप्तम में बैठा है। तो शनि में जब चंद्र की दशा आई तो घर से इनकी दूरी बन गई, ये संन्यास ले लिया इन्होंने। शनि चौथे स्थान में देख रहा है और चंद्र व्यय स्थान का, लॉ स्थान का मालिक, तो उन्होंने घर को छोड़ दिया जब चंद्र की अंतर्दशा आई। इसके अलावा इन्होंने विवाह नहीं किया। सप्तम स्थान में इनके चंद्र बैठा है जो कि द्वादश स्थान का मालिक है। सप्तम स्थान पे इनके शनि भी देख रहे हैं, केतु भी देख रहे हैं। केतु लाभ स्थान से देख रहे हैं सप्तम स्थान पे, और शनि जो है दशम स्थान से सप्तम स्थान पे देखते हैं। तो देखा जाए तो सप्तम स्थान पे 12वें स्थान के मालिक का केतु का एस्पेक्ट है और शनि का एस्पेक्ट है। इसके चक्कर में इन्होंने संन्यास लिया और शादी नहीं की, विवाह नहीं किया। अच्छा, अब आप देखिए, ये जो है काफी दशक, 2 दशक से ज्यादा हो गया इनको पॉलिटिक्स में। ही हैज बीन MP कंसेक्यूटिवली फॉर 5 टाइम्स। उसका क्या रीजन है, आप अगर देखेंगे इनके चार्ट में, देखिए, जब भी किसी को भी इन्फ्लुएंशियल या पावर में आना है तो उसके लिए लाभ स्थान का सहयोग अति आवश्यक है। ये मैं मोदी जी का जब मैंने चार्ट किया था उसमें भी मैंने आपको बताया था। इनकी लाभ स्थान की दशाएं बैक टू बैक आ रही हैं। जरा देखिए, दोबारा से चार्ट को देखिए। ये देखिए, पहले मैं इनकी दशा पे कर देता हूं। ये देखिए दशा, देखिए किस किस की चल रही है, महादशा देखिए। इनकी मरकरी, केतु और वीनस की प्राइमरीली दशा आएंगी। 2001 से मरकरी की महादशा थी, उसके बाद केतु की अभी चल रही है महादशा, और फिर वीनस की आएगी। मरकरी, इनका जो बुध है वो लाभ स्थान का मालिक है। केतु और वीनस दोनों के दोनों लाभ स्थान में बैठे ही हैं कस्प चार्ट के हिसाब से। तो देखिए, तो जैसा कि आपने देखा कि लाभ स्थान का कंटिन्यूअस प्रभाव है इनके चार्ट पे। पहले मरकरी की दशा आई, ये 1998 में ही MP बन गए थे और उसके बाद लगातार बने चले जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा इतनी कंटिन्यूटी कैसे आती है? इतनी कंटिन्यूटी तभी आती है जब लाभ स्थान का पूर्ण सहयोग। पहले लाभीश की दशा आई, इस समय केतु की दशा चल रही है जो लाभ स्थान में बैठा है एज पर द कस्प चार्ट, और फिर आएगी वीनस की दशा, ठीक है, 20 साल की, और वो भी लाभ स्थान में बैठा है। तो पॉलिटिक्स में इसलिए इतना इनका बहुत लंबा कार्यकाल रहा और आगे भी रहेगा, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे इनके चार्ट में, ये देखिए, जैसे इनके चार्ट में आप देख सकते हैं गुरु राहु का योग है। इसको जनरली लोग गुरु चंडाल योग कहते हैं, लेकिन इसमें खास बात क्या है कि गुरु की जो डिग्री है वो राहु से कम है। तो गुरु चंडाल योग का निर्माण तो होता है, लेकिन क्योंकि डिग्री का गैप 20 डिग्री से ज्यादा है राहु और गुरु के बीच में, और गुरु है इनका वक्री, तो गुरु राहु से विपरीत दिशा में जा रहा है। उसके चलते इनका जो है गुरु चंडाल योग का प्रभाव खत्म हो गया, और ये गुरु इनका 9वीं राशि में है। देखिए, 9वीं राशि का गुरु है, स्वराशि गुरु है और वक्री गुरु है। तो जब वक्री
गुरु जब वक्री होता है, बेनिफिट प्लैनेट है, वक्री होता है और शुभ प्रभाव में अगर हो तो और भी ज्यादा अच्छा फल देता है। तो गुरु चंडाल योग का तो मतलब ही नहीं इनके चार्ट में। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इनके चार्ट में जैसे मैंने आपको बताया, केतु लाभ स्थान में बैठा है और वीनस और मंगल के साथ। ये मैंने आपको मोदी जी के चार्ट में बताया था, जब भी केतु लाभ स्थान में काफी ग्रहों के साथ आता है, शुभ ग्रहों के साथ आता है, तो क्या होता है, व्यक्ति जो है ना, उनका जो विश्वास होता है, सेवा में विश्वास होता है, वो दूसरों की सेवा में ज्यादा विश्वास रखते हैं, खुद के बारे में कम सोचते हैं। जैसे योगी जी, इनकी डेवलपमेंट की योजनाएं आपने देखी, यूपी में कितने एक्सप्रेस हाईवेज बन गए, कितने हॉस्पिटल्स बना दिए, कितने ब्रिजेस बन गए हैं, कोविड मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से किया, जो पीएम की योजनाएं हैं वो भी बहुत अच्छे से लागू हैं, चाहे वो लोगों को घर देने की हो, चाहे वो गैस देने की हो, टॉयलेट्स बनाने की हो, व्हाट नॉट, हर चीज योगी जी के राज्य में बहुत अच्छे से मैनेज हो रही है। तो इतना डेवलपमेंट के कार्य क्यों कर पा रहे हैं? अभी लेटली मेट्रो का इनॉग्रेशन हुआ है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का इनॉग्रेशन हुआ है, राम मंदिर बन रहा है, तो कितनी चीजें हैं, इतना डेवलपमेंट कैसे हो रहा है? इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि इनके केतु जो है लाभ स्थान में बैठा है, शुभ ग्रहों के साथ, वीनस के साथ, गुरु के एस्पेक्ट में बैठा है। तो जब भी, और केतु ऐसे लोगों को फल भी ज्यादा अच्छा देता है। अगर आपको केतु की दशा में अच्छा फल चाहिए तो आपको निस्वार्थ भाव से सेवा करनी पड़ती है लोगों की, और वो ये करते हैं, तभी इनको केतु इतना अच्छा फल दे भी रहा है। ठीक है, अब आते हैं उस प्रेडिक्शन पे जो कि जिसका आप वेट कर रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा कि इनकी केतु की महादशा चल रही है। अब आप यहां देखिए, ये देखिए केतु की महादशा इस समय 2018 9 जनवरी केतु की महादशा स्टार्ट हो गई है, और अभी ये गुरु की अंतर्दशा चल रही है। देखिए, गुरु की अंतर्दशा 28 दिसंबर 2021 से स्टार्ट हुई है, 5 दिसंबर 2022 तक चलेगी। जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आने वाले हैं, यानी 10 मार्च, तो आप उस समय देखेंगे कि इनका जो है उस समय, ये देखिए, शनि की पर्यंत दशा है और सूर्य की जो है सूक्ष्म दशा है। ठीक है, देखिए, अब आप ये देखेंगे कि केतु तो लाभ में बैठा ही है, मैंने उसकी महिमा का बखान आपके सामने किया है। लाभ स्थान के अंदर अंतर्दशा किसकी है? जुपिटर की। जुपिटर कौन है? कस्प चार्ट के हिसाब से इनका जो जुपिटर है वो पंचम और नवम स्थान का मालिक है। जो लोग थोड़े कस्प से ज्यादा परिचित नहीं, वो जाके मेरे कस्प चार्ट पे जो मेरे वीडियोस हैं वो देखें, और जो मैंने आर्टिकल लिखा है कस्प चार्ट पे वो भी देखें। तो कस्प चार्ट के हिसाब से ही आपको लॉर्डशिप लेनी पड़ती है। कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है ये भी कस्प चार्ट से देखेंगे, कौन से ग्रह के पास किस स्थान की लॉर्डशिप है ये भी आप कस्प चार्ट से देखेंगे। लगन चार्ट का यूज आप तब करेंगे जब आपको ये देखना है कि कौन सा ग्रह किस राशि में या साइन में बैठा है और कौन सी डिग्री पे बैठा है। डिविजन चार्ट के देखने में भी आपको जो है लगन चार्ट का ही यूज करना है। ठीक है, तो लगन चार्ट के हिसाब से गुरु की लॉर्डशिप अलग है, लेकिन कस्प चार्ट के हिसाब से इनकी जो लॉर्डशिप है वो गुरु की पंचमेश और भाग्येश है। तो अब आप सोचिए, भाग्येश और पंचमेश लाभ स्थान को देख रहे हैं। गुरु वैसे भी बेनिफिट प्लैनेट है, जब भी लाभ स्थान में देखता है अच्छा फल आता है उसका। ऊपर से वो जो है त्रिकोण स्थान का स्वामी है, तो ये जो गुरु है ये लाभ स्थान को देख रहा है, केतु को देख रहा है, केतु की शक्ति को और बढ़ा रहा है। तो महादशा लाभ की, अंतर्दशा ऐसे ग्रह की जो शुभ है, जो पंचमेश और भाग्येश और जो लाभ स्थान में देख रहा है। ठीक है, एक और अच्छी चीज हो गई, पर्यंत दशा शनि की है। शनि इनका छठे, सातवें और आठवें तीनों स्थानों का मालिक है। छठे स्थान का मालिक होकर जब भी शनि दशम स्थान में बैठता है और शुभ प्रभाव पे होता है, बुध के साथ तो बैठा ही है, और बुध और वीनस में इनका राशि परिवर्तन है, इसीलिए शनि पे वीनस का प्रभाव भी हो गया। तो शनि बेसिकली शुभ प्रभाव में बैठा है, और सूर्य का कंबशन का इफेक्ट शनि पे नहीं होता। मैं कई बार बता चुका हूं, दोबारा से बता रहा हूं। मोदी जी के चार्ट में भी सूर्य शनि की काफी नजदीकियां थी, लेकिन शनि ग्रह को कोई भी अस्त नहीं कर सकता। सूर्य में इतनी काबिलियत नहीं है कि शनि को अस्त कर सके, इसके कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो शनि पे शुभ प्रभाव है वीनस और बुध का, और ऐसा शनि षष्ठेश होके शत्रु स्थान का मालिक होकर जब दशम स्थान में बैठता है तो व्यक्ति शत्रु पे विजय प्राप्त करता है, उसका विजय का डंका बजता है उसका। तो पर्यंत दशा में शनि है, और सूक्ष्म दशा में कौन है? सूर्य। सूर्य है इनका लग्नेश और द्वितेश भी है एज पर द कस्प चार्ट। सूर्य लग्नेश होके दशम स्थान में बैठा है। दशम स्थान क्या है? कार्य क्षेत्र है। लगन क्या है? व्यक्ति स्वयं है। तो व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है। ठीक है, तो बेसिक निष्कर्ष क्या निकलता है आप समझ ही गए होंगे। देखिए, इस इलेक्शन में आप 10 मार्च को रिजल्ट देख लीजिएगा, भगवा बीजेपी का बहुत अच्छे से लहराएगा। जो बेसिक मेजॉरिटी चाहिए वो तो आएगी ही, लेकिन जो ये विन होगी, इनकी जो जीत होगी बहुत ही कन्विंसिंग होगी, मैसिव होगी, बड़े अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। एग्जैक्ट कितना सीट्स आएगा ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि हर सीट पे जितने भी कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं सबके चार्ट तो हमारे पास है नहीं।
तो हम सबका कंपैरिजन नहीं कर सकते। हम जो मेन लीडर है उसके चार्ट को देख के कह सकते हैं कि विन कितनी मैसिव होगी। तो अच्छी खासी डिफीट होगी, अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, बड़े आसानी से जीत जाएंगे, कोई कठिनाई नहीं होने वाली इनको जीतने के लिए, और दोबारा से यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी ही बनेंगे। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।